गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत मैं शांताराम पाटिल मोइलीगांव उपरा हिंदी शाला के प्रशिक्षक हूँ। तो आज हम लोग गणित विषय में सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 8 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और वह जानकारी मैं आपको पीपीटी शेयर करके पढ़ाना चाहता हूँ। तो देखिए बच्चों, तो आज स्टैंडर्ड 5th में सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स। तो हमारा जो टॉपिक है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। कल अभी मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में हम लोग मल्टीपल्स और डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में सभी लोग जानकारी प्राप्त की है। अभी प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं यह हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अपना जो किताब है पेज नंबर 48 है, वहाँ पे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, सम नंबर्स आर गिवन इन द टेबल्स बिलो, राइट ऑल ऑफ देयर फैक्टर्स। अभी इसका मतलब है बच्चों कि हमें ये जो नीचे जो हमको टेबल दिखाई दे रहा है, जो तालिका दिखाई दे रही है, इसमें कुछ संख्या है हमको दी गई है और संख्या से हमको क्या करना है बच्चों, फैक्टर सीखना है। फैक्टर्स को हम लोग हिंदी में विभाजक भी बोल सकते हैं। तो फैक्टर्स आपको मालूम है बच्चों, फैक्टर्स मतलब क्या होता है, मतलब जो संख्या रहते हैं उसके उसी संख्या से जो जो भाग जाने वाले जो अंक रहते हैं, नंबर्स रहते हैं, उन्हें हम लोग फैक्टर्स कहते हैं। जैसे अभी 2 है, 2 के हम लोग फैक्टर देखेंगे तो 1 और 2 आ जाएंगे। उसके बाद है अगली संख्या है 3, 3 का फैक्टर्स 1 और 3 है। 4 का फैक्टर देखिए बच्चों 1 है। अभी उसके बाद 2 संख्या है, 2 2 का 4, मतलब उसको 2 से 4 से पूरा भाग जाता है तो 2 संख्या उसकी फैक्टर्स हो जाएगी और 4 1 का 4। तो अभी आगे जो हमको टेबल में दिखाई दे रहा है 5 6 और राइट साइड में है 11 12 16 19 25, इनके भी हमें फैक्टर्स हमको यहाँ पे लिखना है बच्चों, बताना है। तो हम लोग अभी देखिए 2 के 3 के और 4 के हम लोग को फैक्टर्स दिए हैं। उसके बाद है बच्चों 5 के फैक्टर्स है 1 और 5। अभी अगली संख्या है 6 के फैक्टर देखिए आप 1 2 3 और 6। अभी 6 के फैक्टर मतलब 1, उसके बाद 2 2 3 का 6, 2 से उसको 6 से पूरा भाग जाता है तो उसकी वो फैक्टर्स हो जाएगी। 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 का 6 और 6 1 का 6। आगे है 11 देखिए बच्चों 1। अभी 11 ये संख्या ऐसे बच्चों कि 2 के टेबल में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के खुद स्वयं वो संख्या से उसका भाग जाता है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये उनके फैक्टर्स नहीं है। उसके बाद है बच्चों 12 के आप देख सकते हैं 1 तो 1 ऐसी संख्या बच्चों वो सभी के फैक्टर्स होती है। तो 2 देखिए बच्चों, अभी 12 में आप देख सकते हैं यूनिट प्लेस जो है वहाँ पे 2 है। तो हम लोग कल ही पढ़े हैं 2 की जो हमारी जो कसौटी है, डिविजिबिलिटी टेस्ट है, उसमें 0 2 4 6 8 ये संख्या यूनिट प्लेस पे रहते हैं तो 2 से उनको वही संख्या से पूरा भाग जाता है। तो मतलब 2 6 का 12 आ जाएगा। अभी 3 के टेबल में भी 12 आता है तो 3 भी 12 का फैक्टर्स हो गई। 4 के टेबल में भी 12 आता है, 4 4 3 का 12, 6 2 का 12 और 12 1 का 12। तो 12 के कितने फैक्टर से बच्चों 1 2 3 4 6 और 12। उसके बाद अगली संख्या है 16। अभी 16 का फैक्टर देखिए 1, उसके बाद 2 है तो 2
6 से यूनिट प्लेस पे है तो 2 8 का 16, 2 का पूरा भाग जाता है। अभी 3 के टेबल में 16 नए बच्चों, क्योंकि 3 के टेबल में 16, 3 का 16 से पूरा भाग नहीं जाता है। तो 4 देखिए, 4 का 16, उसके बाद 5 के टेबल में 16 नहीं आएगा, 6 के टेबल में नहीं है, 7 के नहीं, 8 के टेबल में आएगा बच्चों, 8 2 का 16 और 16 1 का 16। आगे है 19, 19 देखिए बच्चों 1। अभी 19 भी ऐसी संख्या है जो मतलब किसी के टेबल में नहीं आते हैं, वो खाली खुद के टेबल में आते हैं। तो 2 3 ये उनके फैक्टर्स नहीं है, तो 19 खाली उनके फैक्टर से 1 और 19। अगली संख्या बच्चों 25, 25 का देख सकते हैं आप 1। अगली संख्या 5, तो कल हम लोग पढ़े हैं 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। तो 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है बच्चों 0 और 5, मतलब जिस संख्या के यूनिट प्लेस पर 0 और 5 संख्या होती है तो उसी संख्या को 5 का पूरा मतलब निशेष पूरा भाग जाता है। तो 5 का 25 और उसके बाद है बच्चों 25। तो आप लोग देख सकते हैं कि नंबर्स और फैक्टर से जो तालिका दी है, ये जो टेबल दिए है, इसमें से आपको खाली अभी इसका आपको ध्यानपूर्वक इसका निरीक्षण करना है बच्चों। अभी आपकी किताब में देखो, आगे देख सकते हैं दादा और अजय दोनों में संवाद हो रहा है बच्चों, मतलब बातचीत हो रहा है। तो दादाजी क्या बोल रहे हैं, व्हाट डू यू नोटिस टू स्टडिंग द टेबल। इसका मतलब बच्चों आपने ये जो तालिका टेबल देखा तो उससे आपको क्या समझ में आता है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो अजय बोल रहा है द नंबर 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो हमारी जो नंबर्स है उसमें जो आप फैक्टर देखेंगे तो सभी संख्या में 1 ये आपको फैक्टर दिखाई दे रहा है। तो नंबर 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, मतलब जो एक की जो संख्या है, ये जो नंबर है वो सभी नंबर का फैक्टर है। तो सम नंबर्स हैव ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ एज फैक्टर्स। तो सभी नंबर्स का 1 है फैक्टर्स होता ही है, खुद वो संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल द ओनली फैक्टर्स ऑफ 3 आर 1 एंड 3। जैसे आप देख सकते हैं 3 के आप फैक्टर देखेंगे 1 और 3 है, मतलब 1 रहेगा और 3 मतलब स्वयं वो संख्या। तो सिमिलरली द फैक्टर्स ऑफ 2 आर ओनली 1 एंड 2, मतलब सेम 2 के भी फैक्टर्स है 1 एंड 2 है। उसके बाद आप जब वो तालिका में जाते हैं तो आपको दिखाई दे सकता है 5 है 1 और 5, और 11 है 1 और 11, उसके बाद 19 है 1 और 19। तो सम नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, आपको कुछ ऐसी संख्या दिखाई दे रहे हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। अभी दादाजी बता रहे हैं नंबर्स लाइक 2 3 19 which have only 2 factors are called प्राइम नंबर्स। इसका मतलब है बच्चों 2 3 और 19 ऐसी जो खाली इनके 2 ही फैक्टर्स है उन्हें क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। 2 3 19 इनके खाली 2 ही ओनली 2 फैक्टर्स है, ऐसी जो संख्या रहती है उन्हें क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन आप जो बॉक्स है उसी से आप पढ़ सकते हैं। A number which has only 2 factors 1 and the number itself is called a prime numbers। इसका मतलब वो ऐसा है बच्चों कि जिस संख्या के 2 विभाजक होते हैं, जिस संख्या के ओनली 2 फैक्टर्स मतलब 2 ही फैक्टर्स होते हैं, विभाजक होते हैं। तो अभी कौन कौन से विभाजक होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ, इसका मतलब स्वयं वह संख्या। तो
जो ऐसी जो संख्या रहती है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, प्राइम नंबर। तो आपको समझ में आ गया प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं कि जिस संख्या के खाली दो ही फैक्टर्स होते हैं, वन और खुद वही संख्या, ऐसी जो संख्या रहती है उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स। अभी आगे देखते हैं अजय, व्हाट डू वी कॉल नंबर्स लाइक 4 and 6, 16 which have more than two factors? अभी अजय अजय कह रहा है 4, 6 और 16 ऐसी जो संख्या है उसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं क्या, तो इन संख्याओं को क्या कहेंगे आप? तो दादाजी बता रहे हैं नंबर्स लाइक 4, 6 and 16 आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो दादाजी बता रहे हैं कि ऐसे जो नंबर्स होते हैं, ऐसी जो संख्या होती है 4, 6 and 16, इनके दो से ज्यादा क्या है, इनके फैक्टर्स है, इनके दो से ज्यादा विभाजक है, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, अ नंबर व्हिच हैज मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर्स। इसका मतलब ऐसा होता है कि जो नंबर्स रहते हैं, जो संख्या रहते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, दो से ज्यादा विभाजक होते हैं, उन्हें कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो बच्चों आपको समझ में आ गया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, खाली जिनके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, वन और वो खुद वही संख्या, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जो संख्या होते हैं उनसे टू से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तभी दादाजी देखिए, थिंक केयरफुली एंड टेल मी वेदर वन इज ए प्राइम और कंपोजिट नंबर्स। दादाजी बता रहे हैं कि संख्या वन ऐसी संख्या है कि वो प्राइम है और कंपोजिट नंबर है। इसके इसके ऊपर आपको सोचना है, मतलब वन है संख्या, कौन सी संख्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, इसके बारे में आपको सोचना है। तो अजय अजय बता रहा है द नंबर वन हैज ओनली वन फैक्टर, वन itself, so I can't answer your questions। अजय बता रहा है कि संख्या वन, जो नंबर वन, इसके खाली वो वन ही फैक्टर होता है, मतलब संख्या वन का खाली ओनली वन ही फैक्टर होता है, मतलब खुद वही संख्या होती है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि वो प्राइम नंबर है और या कंपोजिट नंबर है। तो दादाजी बोल रहे यू आर राइट, बिल्कुल ठीक आपने कहा। वन इज ए कंसिडर नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर, मतलब संख्या वन ऐसी है ना तो वो प्राइम नंबर है और ना तो कंपोजिट नंबर है। तो उसकी भी डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, वन इज ए नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब संख्या वन ऐसी संख्या है कि जो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी हम उसको कर नहीं सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो आगे आगे हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 34 है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा रिमेम्बर, मतलब हमको अभी हम लोग क्या पढ़े उसको हमको क्या ध्यान में रखना है। अ नंबर व्हिच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स, मतलब प्राइम नंबर किसे कहते हैं बच्चों, जिसके खाली दो फैक्टर्स होते हैं, वन और स्वयं वो संख्या, उसे कहते हैं प्राइम नंबर्स। अ नंबर व्हिच हैज मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, मतलब कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं कि ऐसी संख्या रहती है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। द नंबर वन इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर, मतलब वन ऐसी संख्या है बच्चों, न तो प्राइम नंबर है और न तो कंपोजिट नंबर है। अभी अगला प्रॉब्लम सेट नंबर 34 है, उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो हमारा सवाल है, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 20, मतलब हमको प्राइम नंबर्स
लिखना है बच्चों, बताना है 1 और 20 के बीच में बीच की संख्या है, कौन कौन से प्राइम नंबर्स है। तो देखिए, तो हमारा जो पहला सवाल है, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। तो 1 और 20 में कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन है वो पहले उसमें हमको क्या पूछा गया है वो ध्यान देना है। हमको पूछा गया है प्राइम नंबर्स। तो हमके प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं हमको मालूम होना चाहिए। तो प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, जिन संख्याओं के खाली दो फैक्टर्स होते हैं। अभी दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 और स्वयं वो संख्या, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो अभी देखिए, तो 1 में देखिए 1 हम लोग पहले ले लेंगे। तो 1 ये तो न तो प्राइम नंबर है और न तो कॉम्पोजिट नंबर है। तो यहाँ पे हमको देखो, देखिए बच्चों, आंसर है 2। अभी 2 के हम लोग जो हमारा जो टेबल था उसमें हम लोग देखे कि उसके दो ही फैक्टर्स है, 1 और 2। उसके बाद अगली संख्या है 3। 3 के भी खाली दो ही फैक्टर्स है, 1 और 3। उसके बाद है 5। 5 के भी दो ही फैक्टर्स है, 1 और 5, 1 और स्वयं वो संख्या। उसके बाद हम लोग जो तालिका देखे बच्चों उसमें 6 है। 6 के ज्यादा फैक्टर्स है, 2, 1, 2 और 3 और 6। इसका मतलब है बच्चों कि 6 से संख्या हमारी प्राइम नंबर नहीं आते। उसके बाद ये 7 है। 7 हमारी 1 और 7, इसके खाली दो फैक्टर्स है। अभी अगली संख्या है 8। 8 के दो से ज्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं, इससे वो प्राइम नंबर नहीं आएगी। 9 भी नहीं आएगी। 10, 10 के आप लोग फैक्टर्स देख सकते हैं, 1, 2, 5 और 10, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं, तो 10 भी नहीं आ सकता। उसके बाद बच्चों 11। 11 के खाली दो ही फैक्टर्स है, 1 और 11। अभी अगला नंबर है हमारा 12। 12 के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। उसके बाद 13। 13 के भी खाली 1 और 13 है। और आगे 14। 14 के भी दो से ज्यादा फैक्टर्स है। 15 के दो से ज्यादा फैक्टर्स है। 16 के है। और अगली संख्या है 17। 17 के खाली दो ही फैक्टर्स है, 1 और 17 आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। तो यह है 1 और 20 के बीच के प्राइम नंबर्स। अभी सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 21 टू 50। अभी हमको यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स बताया है। तो कंपोजिट नंबर्स हमको पता है, क्या पता है कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं, जिस नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। अभी यहाँ पे 21 टू 50 के बीच में हमें एक एक संख्या लेनी है और उसके हमें कंपोजिट नंबर वो संख्या है क्या नहीं हमें बताना है और लेखन करना है। जैसे अभी शुरू में हमारी 21 संख्या है। 21 संख्या के हम लोग फैक्टर्स आप लोग देख सकते हैं, 1। उसके बाद 2 के टेबल में 21 नहीं आता है। उसके बाद 3 का टेबल हम लोग देखेंगे, 3 7 का 21। 4 उसका 21 का फैक्टर नहीं आएगा। 5 नहीं आएगा। 6 नहीं आएगा। उसके बाद 7 आएगा। 7 3 का 21। और उसके बाद आएगा बच्चों 21 का 21। मतलब कितने फैक्टर्स हो गए 21 के, 1, 2, सॉरी 3 और 7 और 20, मतलब 4 फैक्टर्स हो गए। मतलब दो से ज्यादा फैक्टर्स है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो ऐसे ही 22 है। 22 के भी दो से ज्यादा फैक्टर्स है। 24 है। 25 है। अभी हम लोग 25 के देख सकते हैं। 25 के देखेंगे हम लोग, 1। उसके बाद 2 नहीं आएगा। 3 नहीं आएगा। 4, 5 उसका फैक्टर्स आ सकता है। उसके बाद आएगा 25, मतलब 25 के 3 फैक्टर्स हो गए, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर हो गए तो वो भी कंपोजिट नंबर्स है। 26 है। 27 है। 28 है। अभी 29 ये संख्या किसी के टेबल में नहीं आते है। वो खाली 1 और अपने स्वयं के टेबल में, मतलब स्वयं उसका ही उसको भाग जाता है। तो 29 ये संख्या नहीं आती है बच्चों। तो 31 ऐसी संख्या है, वो भी कंपोजिट नंबर्स नहीं है। 32, 33, 34, 35, 36, 39, 8, 39, 40 ये सब
कॉम्पोजिट नंबर है, मतलब इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। अभी 40 के बाद है बच्चों 41 संख्या यहाँ पे लिखा नहीं है, तो 41 के आप फैक्टर्स देख सकते हैं, तो 41 किसी के टेबल में आता ही नहीं है, तो उनके खाली 2 ही फैक्टर्स है, 1 और 41। उसके बाद है 42 के भी 2 फैक्टर्स है। अभी यहाँ पे 43 संख्या नहीं लिखा है, 43 के किसी के टेबल में नहीं आती है, तो 1 और 43 ये भी कॉम्पोजिट नंबर्स नहीं है। तो ऐसे हम लोग को 50 तक 44 है, 45 है, 46 है। अभी यहाँ पे बीच में 47 है संख्या नहीं है, मतलब 47 है, इसको हम लोग कह सकते हैं प्राइम नंबर है 1 और 47 किसी के टेबल में नहीं आता है। उसके बाद 48 है, 48 के हम लोग फैक्टर्स 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, 49 है, एंड 50 आर द कॉम्पोजिट नंबर्स फ्रॉम 21 to 50। आगे देखिए बच्चों, हमारा आगे जो थर्ड सवाल है, सर्कल द प्राइम नंबर्स इन द लिस्ट गिवन बिलो। अभी हमको पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसको अभी प्राइम नंबर पूछा है कि कंपोजिट नंबर पूछा है, पहले ध्यान में रखना है। तो हमको सर्कल करना है, किसे सर्कल करना है? प्राइम नंबर्स को। जो नीचे जो कुछ संख्याएं दी है, जो नंबर दिया है, उनमें से आपको मालूम करना है कि ये जो संख्या है वो प्राइम नंबर्स है या नहीं। और अभी प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स हमको पता है कि प्राइम नंबर जो संख्या रहती है ओनली उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। अभी 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 और स्वयं वह संख्या, तो उन्हें हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स। अभी पहली संख्या है बच्चों 22। अभी 22 के हम लोग फैक्टर्स जब हम लोग लिख सकते हैं तो 1 लिखा जाएगा, 2, उसके बाद 11 2 का 22 और 22, मतलब 22 के कितने फैक्टर्स हो गए बच्चों? 4 फैक्टर्स हो गए। तो 22 के अभी हमको मालूम है 4 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, तो संख्या क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स। तो 22 ये संख्या कंपोजिट नंबर्स है, ये प्राइम नंबर्स नहीं है, तो उसको सर्कल नहीं करते हैं। उसके बाद ये बच्चों 37। तो अभी देखिए बच्चों 37 तो हम लोग किसी के टेबल में आते ही नहीं है। 1 एंड 37, मतलब उसके खाली 2 ही फैक्टर्स है, 1 और वही संख्या, खुद संख्या वही, तो उसको हम लोग सर्कल करेंगे, वो प्राइम नंबर है। उसके बाद 43 भी हमारे प्राइम नंबर्स है, 1 और 43, इसके खाली 2 ही फैक्टर्स है, तो उसको भी हम लोग सर्कल करेंगे 43। उसके बाद अगली संख्या बच्चों 48। अभी 48 के हम लोग फैक्टर्स लिख सकते हैं, तो आपको 1 2 4 8 6 8 ऐसे, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आपको लिख सकते हैं, तो हमारे वो प्राइम नंबर वो संख्या नहीं हो सकते हैं। उसके बाद ये बच्चों 53 हमारे ये किसी के टेबल में आते नहीं है, वो खाली खुद के टेबल में वो संख्या है, तो 1 और 53 तो ये प्राइम नंबर है। उसके बाद ये बच्चों 60 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, 91 के है। अभी 91 के देखेंगे आप लोग, तो 91 के 1, उसके बाद उसको 7 से उसका भाग जा सकता है। उसके बाद 13 है, 13 से उसका भाग जा सकते हैं, तो मतलब उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर से 2 संख्या प्राइम नंबर नहीं। उसके बाद 57, इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर से। अभी अगली संख्या है वो बच्चों 59 को सर्कल किया है, तो हमारे प्राइम नंबर्स है, क्योंकि 59 हम लोग आज तक किसी के टेबल में नहीं पढ़े हैं, तो 59 किसी के टेबल में आता नहीं, खुद के ही स्वयं वही संख्या उसका भाग जाता है, 1 और 59, तो उसको सर्कल किया है, वो प्राइम नंबर्स है। अगली संख्या है 77। अभी 77 के आप देख सकते हैं 1, उसके बाद अभी उसके फैक्टर्स आप लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 11 लिख सकते हैं आप, तो उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। उसके बाद है 79 भी किसी के टेबल में नहीं आता, 1 और 79 है, तो उसको भी सर्कल किया है, वो प्राइम नंबर से। उसके बाद है बच्चों 97 के भी खाली 2 ही फैक्टर्स है, तो उसको भी सर्कल किया है, वो प्राइम नंबर से। उसके बाद 100 के भी ज़्यादा 2 से ज़्यादा फैक्टर से, तो उसको सर्कल नहीं किया है। तो समझ में आया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 प्राइम नंबर्स। अभी अगला हमारा जो क्वेश्चन है 4, व्हिच ऑफ द प्राइम नंबर्स आर इवन नंबर्स।
इसका मतलब ऐसा है बच्चों कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर्स भी है। और इवन नंबर किसे कहते हैं? सम संख्या है। किसे कहते हैं? सम संख्या है। तो उसका आंसर है बच्चों 2 इज ओनली इवन नंबर वही चीजें प्राइम। मतलब 2 ऐसी संख्या बच्चों वो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो प्रश्न प्रॉब्लम सेट नंबर 34 बच्चों आपको समझ में आ गया है। तो उसमें हम लोग हमारे जो टॉपिक में से हम लोग पढ़े प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स और वन संख्या क्या है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए। जो अभी अगला जो हमारा जो टॉपिक है को प्राइम नंबर्स। अभी क्या पे भी कुछ संवाद हो रहा है, दादा, अंजू, मंजू, उसके बाद है संजू। तो हम लोग अभी ये संवाद ये बातचीत कर रहे हैं, वो बातचीत के माध्यम से हम लोग अभी को प्राइम नंबर किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए बच्चों, दादा, टेल मी ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। तो दादाजी कह रहे हैं कि मुझे 12 और 18 के फैक्टर्स बताओ। तो अंजू बता रही है। तो अंजू बता रहे बच्चों फैक्टर्स ऑफ 12, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो अंजू ने बताया बच्चों वहाँ पे 12 के फैक्टर से 1, 2 6 का 12, 3 4 का 12, 6 2 का 12 और 12 1 का 12। उसके बाद मंजू 18 के फैक्टर्स बता रही है 1, 2, 3, 6, 9, 18। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 और 18 के फैक्टर्स। अंजू ने 12 के फैक्टर्स बताए, मंजू ने 18 के फैक्टर्स बताए। तो दादाजी क्या करें? नाउ फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। तो इसमें से आपको मतलब इसमें से आपको बच्चों आपको बताना है कि इसमें से कॉमन फैक्टर्स 12 और 18 में जो फैक्टर सीखे 12 और 18 के, इसमें से आपको कॉमन फैक्टर कौन कौन से आपको बताना है। तो अंजू बोल रहे हैं कॉमन फैक्टर्स और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है बच्चों, आप मतलब क्वेश्चन कर रही हो, मतलब कॉमन फैक्टर्स मतलब क्या होता है। तो दादाजी कर रहे 1, 2, 3 एंड 6 आर इन बोथ ग्रुप्स। आप देख सकते हैं कि 12 और 18 में आप लोग कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो पहले 1 और 1 कॉमन है, उसके बाद 2 और 2 भी कॉमन है, 3 और 3 ये संख्या भी, ये नंबर भी कॉमन है। उसके बाद 4 तो 12 में है, 18 में नहीं है। उसके बाद 6 है, ये भी कॉमन है। which means that they are common factors। मतलब 1, 2, 3 and 6 in both groups, which means that they are common factors। इसका मतलब है बच्चों कि जो ये जो 12 और 18 इनका जो समूह है, ये जो संख्या का, तो उन्हीं में जो कॉमन फैक्टर्स 1, 2, 3 एंड 6 ये दोनों में से कॉमन फैक्टर्स है। तो नाउ टेल मी द फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 21। अभी मुझे आप बताओ 10 और 21 के फैक्टर्स मुझे बताओ। तो संजू बता रहे फैक्टर्स ऑफ 10 के फैक्टर्स है 1, 2, 5 और 10। मंजू बता रहे फैक्टर्स ऑफ 21, 1, 3 7 का 21, 7 3 का होता है बच्चों 21, 21 का 21। तो 10 के फैक्टर्स और 21 के फैक्टर्स संजू और मंजू ने बताए हैं। उसके बाद दादाजी क्या कर रहे हैं? व्हिच ऑफ द फैक्टर्स इन दिस टू ग्रुप्स आर कॉमन। अभी ये जो ग्रुप है 10 और 21 का, इसमें से आपको कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ऐसे दादाजी कर रहे हैं। तो संजू बता रहे 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर। तो आप लोग बच्चों देख सकते हैं कि खाली 1 ही दोनों में, जो दोनों संख्या के फैक्टर्स है उसमें खाली 1 ही आपको कॉमन फैक्टर्स
दिखाई दे रहा है। तो दादाजी बोल रहे हैं नंबर which have only one as a common factors are called co-prime numbers। इसका मतलब है बच्चों कि जो संख्याएं होती है, मतलब कोई भी दो संख्या आप ले लीजिए, उसमें से कॉमन फैक्टर ओनली वन ही आता है, तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? को प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सो 10 and 21 आर को प्राइम नंबर्स। तो 10 और 21 को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? को प्राइम नंबर्स कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कि 10 के फैक्टर्स और 21 के फैक्टर्स में, दोनों संख्याओं के फैक्टर्स में खाली वन, ओनली वन खाली कॉमन है, इसलिए ये दोनों संख्या क्या है बच्चों? को प्राइम नंबर्स है। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 18 आर, अभी हम लोग अंजू और मंजू ने हमको बताए थे 12 और 18 में से, उसमें से कॉमन फैक्टर कौन से थे? 1, 2, 3 and 6, which means then the common factors are more than 1। मतलब 12 और 18 में से जो हमारे जो संख्याएं थी, उनके जो फैक्टर्स थे बच्चों, वो 1 से मोर देन, मतलब ज्यादा से, इससे वो जो 12 and 18 आर नॉट को प्राइम नंबर्स, मतलब 12 and 18 ये जो दोनों संख्याएं को प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं। नाउ टेल मी वेदर 8 and 10 आर को प्राइम नंबर्स। अभी फिर दादाजी बोल रहे हैं कि 8 और 10 एक को प्राइम नंबर है क्या? तो मंजू बता रहे द फैक्टर्स ऑफ 8 के, अभी 8 के फैक्टर्स मंजू बता रहे हैं 1, 2, 4 and 8 and the factors of 10 are 1, 2, 5 and 10। मतलब 8 के फैक्टर्स कौन से बच्चों? 1, 2, 4 और 10 के फैक्टर्स कौन से? 1, 2, 5 and 10। These numbers have two factors। अभी इसमें से आप लोग, इसमें से कहा खाली आपको कॉमन फैक्टर्स खाली दो ही नंबर दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2, 1 and 2 इन कॉमन। तो दोनों जो संख्या है 8 और 10, इसमें से खाली 1 और 2 ये कॉमन है। तो सो 8 and 10 आर नॉट को प्राइम। तो 8 और 10 है, को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो देख सकते हैं बच्चों आप को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा। दो संख्या हमको लेने हैं, उसमें से दोनों संख्याओं में से हमको उनके पहले फैक्टर्स लिखना है, और फैक्टर्स लिखने के बाद उसमें से हमको कॉमन फैक्टर्स ढूंढना है और उसे लिखना है। और लिखने के बाद जिस दो संख्याओं को खाली ओनली वन, मतलब कॉमन फैक्टर वन ही आएगा, तो ऐसी जो संख्या रहते हैं उन्हें कहते हैं को प्राइम नंबर्स। और दो से ज्यादा उनके फैक्टर्स आते हैं तो वो जो संख्या रहते हैं उन्हें को प्राइम नंबर्स नहीं हम लोग कर सकते हैं। तो आपको को प्राइम नंबर्स ये जो संकल्पना है बच्चों आपको समझ में आ गई होंगी। अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन है, द पेयर्स ऑफ नंबर्स व्हिच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। मतलब ऐसी पेयर्स, मतलब ऐसी दो संख्या है बच्चों, जो नंबर से जो संख्या है उनके खाली ओनली वन कॉमन फैक्टर्स रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। आगे हमारा जो है प्रॉब्लम सेट नंबर 35 है। तो उसमें हमको डिटरमाइन वेदर द पेयर ऑफ नंबर्स गिवन बिलो आर को प्राइम नंबर्स। तो इसमें देखिए बच्चों हमको ये निर्धारित करना है, ये जो खाली हमको पेयर्स दिए, जो संख्याओं की क्या दिए बच्चों? जोड़ियां दी है। तो उनको हमको निर्धारित करना है कि ये जो संख्या है वो को प्राइम नंबर है क्या नहीं है। तो हमको पहले सबसे क्या करना पड़ेगा? तो देखिए बच्चों सबको सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? अभी यहाँ पे पहला सवाल है 22 और 24। तो पहले ही इनके हमको क्या लिखने पड़ेंगे? फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। तो इसके भी कुछ सवाल मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए बच्चों, तो हमारा जो
पहला सवाल है बच्चों 22 और 24। तो हमको क्या क्या करना है बच्चों, को प्राइम नंबर्स ये दोनों संख्या है क्या नहीं है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए बच्चों आंसर लिखा है द फैक्टर्स ऑफ 22, मतलब 22 को आपको फैक्टर्स लिखना है। तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 11 और 22 इसके फैक्टर्स हो गए। द फैक्टर्स ऑफ 24 के फैक्टर्स है 1, 2। अभी 2 क्यों आया बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 4 है, तो 2 का भी उसको पूरा भाग जाता है। 3 का 24 को भी पूरा भाग जाता है। 3 8 का 24, 4 6 का 24, 6 4 का 24, 8 3 का 24, 12 2 का 24 और 24 का 24। मतलब फैक्टर्स आपको समझ में आ गया बच्चों कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग फैक्टर्स लिख सकते हैं उनका उसी संख्या से पूरा भाग जाना चाहिए, तो वही आपके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो 12 और 24 को आप यहाँ पे फैक्टर्स लिख लिए है। तो उसमें से हमको क्या करना है, कॉमन फैक्टर देखिए 22 में 1 है, 24 में भी 1 है। उसके बाद बच्चे अगली संख्या है 2, 22 में भी है, 24 में भी है, और उसके बाद कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे बच्चों 2 है। तो हमको पता है कि जिन दो संख्याओं के मतलब 2 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स आएंगे तो वो संख्या को प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं। सो 22 एंड 24 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। इसका मतलब है बच्चों कि 22 एंड 24 ये जो पेयर्स है, ये जो जोड़ी है, ये आपके को प्राइम नंबर्स नहीं है। अभी अगला सवाल है बच्चों हमारा सेकंड 14 एंड 21। तो हमको 14 के मतलब 14 के फैक्टर्स लिखना है 1 2 7 और 14। फैक्टर्स ऑफ 21 के लिखना है 1 3 7 का 21, 7 3 का 21, 21 का 21। तो आपने फैक्टर्स आपको पहले लिखना है। फैक्टर्स लिखने के बाद उसमें से आपको कॉमन फैक्टर देखे बच्चों, इसमें कॉमन फैक्टर है 1, उसके बाद है 7। तो ये जो पेयर से बच्चों 14 एंड 21, इसमें भी आपको कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 7 है। तो 2 से ज़्यादा इसके भी मतलब कॉमन फैक्टर्स है, मतलब 1 ए कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो 14 एंड 21 आर नॉट को प्राइम नंबर्स, मतलब ये जो जोड़ी है बच्चों ये को प्राइम नंबर्स नहीं कहला सकते हैं। आगे तीसरा सवाल है बच्चों हमारा 10 एंड 33। ये जो जोड़ी है अभी 10 के देखे, 10 के फैक्टर्स 1 2 5 10। द फैक्टर्स ऑफ 33 1 3 11 और 33। 10 के फैक्टर्स 1 2 5 10 और 33 के फैक्टर से बच्चों 1 3 11 33। अभी यहाँ पे आप लोग कॉमन फैक्टर्स आपको इसमें खाली कॉमन फैक्टर्स आप देख सकते हैं, तो खाली वो नहीं, इनमें कॉमन फैक्टर्स है, आगे कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि 10 एंड 33 आर को प्राइम नंबर्स, मतलब 10 और 33 ये जो संख्याओं की जोड़ी है, ये जो पेयर्स है, एक को प्राइम नंबर से क्यों है, क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर्स खाली वो नहीं है। तो हमको को प्राइम नंबर्स के हमको डेफिनेशन मालूम है कि जिन दो संख्याओं के कॉमन फैक्टर्स खाली 1 हो, ऐसी जो संख्या रहती है उन्हें कहते हैं को प्राइम नंबर्स। अभी आगे देखिए बच्चों, अगला है हमारा 21 और 30। तो 11 और 30। तो 11 के ये तो हम लोग ये तो प्राइम नंबर है 1 और 11। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 30 के फैक्टर्स आप लिख सकते हैं 1 2, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है तो 2 उसका फैक्टर्स आएगा, उसको पूरा भाग जाता है। 3 10 का 30 पूरा भाग जाता है। 5 6 का 30, 6 5 का
30, 15 2 का 30 और 13 1 का 13। तो 13 के फैक्टर्स हो गए। इसमें से आपको कॉमन फैक्टर्स ढूंढना है बच्चों, तो कॉमन फैक्टर से यहाँ पे खाली आपको 1 ही मिल रहा है। तो हमको पता है कॉमन फैक्टर्स आपको 1 ही मिल रहा है। तो ये जो दोनों संख्या है 11 और 30, ये क्या है, को प्राइम नंबर्स है। अभी आगे है बच्चों 5 और 7। अभी 5 और 7 ये जो संख्या है, ये तो क्या है बच्चों, ये संख्या हमारी क्या है, प्राइम नंबर्स है। इनके भी आप लोग फैक्टर देखेंगे, 1 और 5 है। द फैक्टर्स ऑफ 7 है, 1 और 7 है। तो इनके भी कॉमन फैक्टर्स खाली 1 है। तो 5 और 7 क्या है बच्चों, को प्राइम नंबर्स है। आगे बच्चों 6 में जो हमारी जो संख्या है, दो संख्या है 15 एंड 16। तो यहाँ पे देखो बच्चों आंसर लिखा है एनी टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। मतलब ऐसी दो संख्या बच्चों जो क्रम से आते हैं तो भी को प्राइम नंबर्स हो सकती है। जो क्रम से आने वाली संख्या है, एनी टू में तो कौन सी संख्या ले सकते हैं, वो को प्राइम नंबर हो सकते हैं बच्चों। तो 15 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स। जैसे आप इसमें 15 के भी आप फैक्टर्स लिख सकते हैं और 16 के भी आप फैक्टर मतलब लिख सकते हैं। तो उसमें कॉमन फैक्टर्स 1 ही आएगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अगली संख्या हमारी 7, 50 और 52। इसमें से भी आपको 50 के आप लोग फैक्टर से 1 2 5 10 25 50 और 52 के 1 2 4 13 26 और 52। इसके लिए बच्चों आपको टेबल भी आना जरूरी है। कम से कम हमको टेबल की अच्छी सी जानकारी रहेंगे तो आप फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स बताने में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। तो इसमें से 50 और 52 में कॉमन फैक्टर्स है 1 और 2। तो 50 एंड 52 आर नॉट को प्राइम नंबर से बच्चों है। इसमें दो प्राइम नंबर्स है फैक्टर से। आगे है 79 एंड 80। एनी टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये भी क्रम से आने वाली संख्या है, 17 के बाद 18 आते हैं। तो ऐसी संख्या रहती है वो, तो वो संख्याओं को हम लोग ऐसी संख्या रहती है उसको कह सकते हैं को प्राइम नंबर्स। तो ठीक है बच्चों, तो आज हमने जो हमारा मल्टीपल्स और फैक्टर्स में हम लोग यहाँ पे प्राइम नंबर्स, उसके बाद कॉम्पोजिट नंबर्स और को प्राइम नंबर्स के बारे में जानकारी प्राप्त किया। और प्रश्न प्रॉब्लम सेट नंबर 34 और 35 ये भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो बच्चों आपको लिए होमवर्क है। होमवर्क में एक्टिविटी नंबर 1 है, उसमें से आपको बच्चों एक्टिविटी करना है। तो इसमें से थोड़ा मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ क्या करना है। तो देखिए 1 और राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 16। मतलब आपको बच्चों क्या करना है, 1 से 16 तक की आपको संख्या लिखना है। उसके बाद है ड्रॉ ए ब्लू सर्कल अराउंड मल्टीपल्स ऑफ 2। मतलब 2 से जो मल्टीपल्स में जो विभाज्य हो, जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग जाते हैं उसको आपको सर्कल करना है बच्चों। और वो सर्कल को ब्लू मतलब नीले कलर का उसको क्या करना है बच्चों, आपको उसको गोला बनाना है, सर्कल बनाना है। उसके बाद है बच्चों ड्रॉ ए रेड सर्कल अराउंड मल्टीपल्स ऑफ 4। उसके बाद है 1 to 16 में जो 4 से उसका पूरा भाग जाता होगा, मल्टीपल्स मतलब विभाज्य हो, तो आपको रेड सर्कल से उसको वृत्त बनाना है या गोला करना है। तो उसके बाद है डू ऑल नंबर्स विथ ए ब्लू सर्कल आल्सो हैव रेड सर्कल अराउंड देम। मतलब इसमें से आपको ये करना है बच्चों की जो जो संख्या है उसमें से ब्लू कलर और रेड कलर उसमें से आपको कितने है गोला है वो आपको बताना है। तो ऐसे ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप लोग ये आसान एक्टिविटी बच्चों, ये इसको आप लोग कर सकते हैं। एक्टिविटी 1 भी है और एक्टिविटी 2 भी है। तो ठीक है बच्चों, तो आपको मेरा लेसन मतलब समझ में आ गया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो थैंक यू बच्चों।